नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके YouTube चैनल केमिकल कीड़ा पर। आज हम लेकर आए हैं विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से हैं। हम केवल उसी ऑप्शन को पढ़ेंगे जिसका ऑप्शन सही है, बाकी ऑप्शन आप लोग सारा पढ़ लीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए हम सिर्फ उन्हीं ऑप्शन को पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है जेगलर प्रोसेस। इसमें ऑप्शन है प्रोड्यूसर्स लो डेंसिटी पॉलीथीन। इसको पहला ऑप्शन ही सही है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं द कन्वर्जन फॉर फर्स्ट ऑर्डर लिक्विड फेज रिएक्शन A tends to B in a CSTR is 50%. If another CSTR of the same volume is connected in series, then the percentage conversion at the exit of the second reactor will be। दोस्तों इसका ऑप्शन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, काफ़ी इजी है। इसको मैंने सॉल्व किया तो मैं बता दे रहा हूँ। इसका ऑप्शन जो होगा 75 इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है फ्लैश डिस्टिलेशन इज सुटेबल फॉर सेपरेटिंग कंपोनेंट विच। इसका ऑप्शन बी जो है बॉयल्स एट वाइडली डिफरेंट टेम्परेचर, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ओके, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जियोलाइट यूज्ड इन वाटर सॉफ्टनिंग प्रोसेस इज रीजनरेटेड बाय वॉशिंग विथ। ऑप्शन ए ब्राइन, ऑप्शन बी क्लोरोमाइंस, ऑप्शन सी सोडियम बाइसल्फाइड, ऑप्शन डी जो है लिक्विड क्लोरीन। तो इसका ऑप्शन सी जो है ये सही जवाब है सोडियम बाइसल्फाइड। अगला क्वेश्चन है अ बिंगम फ्लूइड इज विस्कोसिटी म्यू इक्वल टू 0.5 पास्कल सेकेंड एंड yield stress tau 0 equal to 50 kilo pascal is sheared between flat parallel plates separating by a distance 10 power minus 3 meter. The top plate is moving with a velocity of 2 meter per second. The shear stress on the plate is। दोस्तों ये बहुत ईजी है, इसको भी आप जैसे ये फॉर्मूला पर रखेंगे इसका आंसर आ जाएगा। इसका ऑप्शन ए जो है वो सही है 60 किलो पास्कल। अगला प्रश्न है द रेशियो ऑफ हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ मोस्ट लिक्विड एंड द करस्पॉन्डिंग बॉइल्स पॉइंट इज अप्रॉक्सिमेटली 85 to 88 जीरो पर मोल। व्हाट इज द रूल नोन एज। इसका जो ऑप्शन सी है टॉर्सन रूल, ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इज टू बी carried out in 3 CSTRs volume 10 liter, 15 liter and 20 liter. Select their order of arrangement to achieve maximum conversion। इसमें ऑप्शन जो है आप लोग इसका जो क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, इसका सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा इजीली। अगला क्वेश्चन है फॉर अ हेटेरोजेनियस रिएक्शन सिस्टम द रेट ऑफ मास ट्रांसफर। इसका जो ऑप्शन है डज नॉट अफेक्ट द रिएक्शन रेट, ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों जो ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसको लगाने के लिए इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा कि सॉल्व करेंगे तो इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो जो अगला क्वेश्चन है मैं उसको पढ़ ले रहा हूँ। हाइड्रोजन गैस एट 4 स्टैंडर्ड ATM एंड 25 डिग्री सेंटीग्रेड फ्लोज थ्रू अ पाइप मेड ऑफ अनवल्कनाइज्ड न्यूप्रेन rubber with ID and OD of 25 and 50 mm respectively. The solubility of hydrogen is reported to be 0.053 centimeter cube STP per centimeter cube atmospheric and the diffusivity of H2 through the rubber to be 1.8 to 10 power minus 6 centimeter square per second. Estimate the rate of loss of hydrogen by diffusion per meter of pipe length. Note। तो इसका दोस्तों आपको क्वेश्चन ये सॉल्व कर लीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है द स्टेबिलिटी मेथड यूजेज ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ स्टेबिलिटी एनालिसिस। इसका ऑप्शन सी जो है नाइकिस्ट इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है 11 नंबर। दोस्तों क्वेश्चन पूछा इन अ सैचुरेशन बोथ वेयर बोथ नेचुरल एंड फोर्स कन्वेक्शन अकर्स फोर्स कन्वेक्शन डोमिनेट्स इफ। इसका ऑप्शन बी जो है वो सही होगा रेनॉल्ड नंबर इज लेस देन ग्रासॉफ नंबर स्क्वायर में। अगला फर्स्ट क्वेश्चन है अ कंट्रोल सिस्टम हैज द फॉलोइंग ट्रांसफर फंक्शन GS इक्वल टू S minus 1 S plus 1 अपॉन S S minus 2 S plus 4 द इनिशियल वैल्यू ऑफ द करस्पॉन्डिंग टाइम फंक्शन इज। इसका दोस्तों इसका सही आंसर तो कंफ्यूजन में था, इसके लिए मैंने इसको लिखा नहीं है। आप लोग एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। मुझे थोड़ा 1 होना चाहिए लेकिन मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैं चेक कर लीजिएगा आप लोग इसको एक बार। अगला क्वेश्चन है द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ PID कंट्रोलर इज।
इसका दोस्तों जो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, KC 1+1/τ IS + TdS इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अंडर फुल्ली टर्बुलेंट फ्लो द फ्रिक्शनल प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस अ पैक्ड बेड वेरीज विद द सुपरफिशियल वेलोसिटी v द फ्लूइड एज। इसका ऑप्शन डी जो है सही जवाब है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, फॉर अ मिक्सिंग टैंक ऑपरेटिंग इन द लेमिनार रेजिम द पावर नंबर वेरीज विद द रेनॉल्ड्स नंबर RE एज। दोस्तों ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमको भी सारे क्वेश्चन के आंसर मालूम ही है, तो आप लोग भी एक बार चेक कर लीजिएगा। मैं अपनी तरफ से पूरा कोशिश करता हूँ सॉल्व करने का। इसका दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, फॉर मिक्सिंग टैंक ऑपरेटिंग इन द लेमिनार रेजिम द पावर नंबर वेरीज विद द रेनॉल्ड्स नंबर RE एज। इसका दोस्तों जो सही जवाब है वो RE की पावर 0.5 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है 16 नंबर। दोस्तों जो भी क्वेश्चन लगाने वाले हैं उसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, और नहीं आएगा अगर एग्जाम में तो आप लोग उसको छोड़ दीजिएगा, क्योंकि उसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन होता है जिसको आप सॉल्व करके आप जॉब पा सकते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्रेस्ड एयर इज थ्रोटल थ्रू अ नीडल वॉल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर द प्रोसेस इज। तो दोस्तों आपको पता ही होगा आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस होता है ये, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, इन रिप्रेजेंटिंग फिक्स लॉ डिफ्यूजन फॉर अ बाइनरी सिस्टम विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसका ऑप्शन ए जो है सही जवाब है। अगला प्रश्न है, द रिलेशन बिटवीन द स्ट्रेस टाउ एंड द स्ट्रेन रेट dUx/dy फॉर द रैपिड फ्लो फॉर a granular material is given by tau equal to b dUx/dy का होल स्क्वायर, where b is constant if mlt are the mass length and time dimension respectively. What is the dimension of the constant b? में constant b का वैल्यू निकालना है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, द हीट ऑफ कंबशन ऑफ रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक सल्फर आर 70.96 and 71.03 किलो कैलोरी रिस्पेक्टिवली। द हीट ऑफ ट्रांजिशन ऑफ रोम्बिक सल्फर टू मोनोक्लिनिक सल्फर इज। इसका तो दोस्तों सही आंसर है 70 किलो कैलोरी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, द इक्विवेलेंट डायमीटर ऑफ अ पैक्ड बेड ऑफ पोरोसिटी इक्वल टू 0.75 एंड पार्टिकल डायमीटर 0.6 mm इज। दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न है, रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हैविंग द सेम वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल टू द सरफेस एरिया ऑफ द पार्टिकल इज नोन एज। स्फेरिसिटी बोलते हैं इसको। इसका ऑप्शन ए जो है ये सही है। अगला क्वेश्चन है, इन अ गैस लिक्विड ऑपरेटिंग यूजिंग ट्रे कॉलम इफ लिक्विड इज इन प्लग फ्लो कंडीशन विथ नो मिक्सिंग एट ऑल द पॉइंट एफिशिएंसी EOG एंड मर्फी एफिशिएंसी EMG आर रिलेटेड बाई। इसका दोस्तों ऑप्शन ए जो है ये सही होगा, EOG को टू EMG। ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन अकर्स ऑन ए। जो ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन होता है वो कहाँ पे अकर होता है, तो ये ऑयली सरफेस पे अकर्स होता है, ऑयली सरफेस, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय देयर फाइनाइट सरफेस एट द रेडिएटिंग एलिमेंट इज कॉल्ड। ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट, इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, जितने भी मैथमेटिकल क्वेश्चन है उसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ओके। फिर आगे भी 27 नंबर जो क्वेश्चन है ये है, अ कंपोजिट वॉल कंसिस्ट ऑफ टू प्लेट्स A and B placed in series normal to the flow of heat. The thermal conductivity are Ka and Kb respectively, and specific heat capacity are Cpa and Cpb for plates A and B respectively. Plate B has twice the thickness of plate A. At steady state the temperature difference across plate A is greater than that across plate B when। का दोस्तों ऑप्शन सी जो है ये सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर। दोस्तों जो भी मैथमेटिकल क्वेश्चन है जितना हो सकता है मैं लगाने की कोशिश करता हूँ, बाकी आप लोग कोशिश करिएगा लगाने का। अ डबल पाइप हीट एक्सचेंजर इज टू बी डिजाइन ऑफ हीट 2 kg per second ऑफ अ कोल्ड फीड फ्रॉम 300 Kelvin and to 340 Kelvin using hot steam available at 600 Kelvin and a flow rate of 0.5 kg per second. The two streams have equal specific heat capacities and the overall heat transfer coefficient of the heat transfer is 1000 watt per meter square Kelvin. Then the ratio of the heat transfer area required for the co-current एंड काउंटर करंट मोड्स ऑफ ऑपरेशन एज। इसका दोस्तों आप लोग क्वेश्चन का लगा लीजिएगा।
जो आंसर आएगा वो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा ताकि दूसरे को भी ईजी हो। अगला क्वेश्चन है, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन A tends to be doubles as the concentration of A Ca double if the rate of the reaction is proportional to Ca power n, then what is the value of n for the reaction? इसका दोस्तों ऑप्शन B1 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी फैक्टर इन आरएनएस इक्वेशन, इसका दोस्तों आपका D डिपेंड ऑन टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन, इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, एन आइडियल ट्यूबुलर फ्लो रिएक्टर, तो इसमें दोस्तों इसका चारों ऑप्शन सही है। एन आइडियल ट्यूबुलर फ्लो रिएक्टर, देयर इज नो मिक्सिंग इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, मिक्सिंग टेक्स प्लेस इन रेडियल डायरेक्शन, देयर इज अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी अक्रॉस द रेशियस, इसका दोस्तों ऑप्शन डी जो है वो सही जवाब है। कहीं कहीं पे ये दिया रहता है देयर इज नो मिक्सिंग इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन भी दिया रहेगा, लेकिन इसका चारों ऑप्शन जो है वो सही दिया है। 32 नंबर जो क्वेश्चन है इसको देख लीजिएगा आप लोग। जो हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्टर ए टेंड्स टू बी इज 10 मिनट, व्हाट परसेंटेज ऑफ एयर रिमेन आफ्टर 60 मिनट्स, इसका आप लोग क्वेश्चन लगा लीजिएगा, आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। विच इज द टाइप ऑफ इवेपोरेटर यूज्ड फॉर कॉन्सेंट्रेटिंग हाईली हीट सेंसिटिव मटेरियल, हीट्स, इसका दोस्तों फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर इसका यूज किया जाता है, फॉलिंग फिल्म। अगला क्वेश्चन है, फॉर एन इरिवर्सिबल गैस फेज रिएक्शन 2 टेंड्स टू डिटरमाइन द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम इफ द फीड इज ए मिक्सचर ऑफ 50% ए एंड 50% इनर्ट। इसका भी दोस्तों आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर को आप लोग प्लीज डाल दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है, फॉर सिंगल रिएक्शन एज द इंटरमीडिएट कन्वर्जन इंक्रीज द टोटल रिएक्टर वॉल्यूम required for plug flow reactors to achieve maximum conversion, for इसको भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा, इसका एग्जैक्ट आंसर मुझे मालूम नहीं है। अगला क्वेश्चन है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड और फॉर अ कार्नट कूलर ऑपरेटिंग बिटवीन 40 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 25 डिग्री सेंटीग्रेड द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज, इसका दोस्तों 1.66 इसका राइट आंसर है। द प्लॉट ऑफ log half life versus log initial concentration of reactant is having a negative slope for reactions with, इसका दोस्तों 0 होता है, 0 ऑर्डर, इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर अ गैस फेज रिएक्शन 2A tends to R as R plus 2S with unknown kinetics if a space time of 5.8 minutes is needed for 90% conversion of a in a plug flow reactor, find the mean resistance time of the fluid in the reactor। इसका भी दोस्तों आप लोग एक बार सॉल्व कर लीजिएगा और आंसर को प्लीज आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा जो भी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द ट्रांजिएंट कन्वेक्टिव कूलिंग ऑफ अ सॉलिड ऑब्जेक्ट बायोट नंबर टेंड्स टू 0 इंडिकेट्स, इसका दोस्तों आप लोगों का पहला ऑप्शन जो है यूनिफॉर्म टेम्परेचर थ्रू आउट द ऑब्जेक्ट, इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, इन और डिस्टिलेशन ऑपरेशन द हीट रिमूव इन अ कंडेंसर, इसका दोस्तों है आंसर रिमेन्स अनअफेक्टेड द विद चेंज रिफ्लक्स रेशियो, इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, फॉर एन ऑब्जर्वर बोथ इक्विलिब्रियम ऑपरेटिंग लाइन्स विल बी स्ट्रेट, इसका ऑप्शन नंबर सी डाइल्यूट सोल्यूशन विद एंड आइसोथर्मल ऑपरेशन, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्रोड्यूसर गैस मेनली कंसिस्ट ऑफ, ऑप्शन ए CO, CO2, N2S2, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन डज द एब्जॉर्प्शन ऑपरेशन बिकम गैस फिल्म कंट्रोल्ड, इसका दोस्तों ऑप्शन बी P एंड R, इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विच मास ट्रांसफर ऑपरेशन इज एम्प्लॉयड फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ आर्गन गैस, ये दोस्तों इसका ऑप्शन सी क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन ऑफ नेचुरल गैस, इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक द हाइट ऑफ फ्लूइडाइजेशन बेड एंड incipient fluidization is 0.050,
and the corresponding voidage is 0.20. If the voidage of bed increases to 0.6 then the height of the bed would be। दोस्तों इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर को प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। Ammonia A is getting absorbed into water from stagnant air B at the steady state if nickel is the molar flux relative to a fixed location in space, Gi is the molar flux relative to the average molar velocity of the constituent species in the gas phase, which one of the following correct। इसका भी दोस्तों आप लोग आंसर प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा जिसको भी ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ होगा। अगला क्वेश्चन है डिटस बोल्टर इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर। इसका दोस्तों ऑप्शन सी फ्लूइड फ्लोइंग इन टर्बुलेंट रेजिम इसका सही जवाब है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 48 नंबर है एन इंजन एक्सचेंज हीट विथ टू रिजर्वायर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 300 रिस्पेक्टिव इफ 1000 जूल ऑफ हीट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द हॉट रिजर्वायर व्हाट इज द मैक्सिमम वर्क डेराइव्ड इन जूल्स। इसका दोस्तों 349 इसका सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आएगा 349। एक बार इसको सॉल्व करके आप लोग देख लीजिएगा कि इसका आंसर एक्चुअली कितना आ रहा है। अगला क्वेश्चन है 900 mm Hg के इन अ मिक्सचर ऑफ बेंजीन वेपर एंड नाइट्रोजन गैस एट अ टोटल प्रेशर ऑफ 900 mm Hg इफ द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी ऑफ बेंजीन इज 0.1 kg बेंजीन पर kg नाइट्रोजन द पार्शियल प्रेशर इज इन mHg इज। इसका ऑप्शन बी 60.3 mm इसका सही जवाब है। एक बार इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा। अंतिम क्वेश्चन है रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डैश इज एसिटिलीन एंड HCl। इसका दोस्तों सही जवाब है वेनिल क्लोराइड इसका सही आंसर है। दोस्तों बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको सॉल्व नहीं किया गया है, अगर आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं तो प्लीज़ उसको सॉल्व करके प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।